व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। वेल, आप सभी लोग जानते हैं हमने एक सोसाइटी कवर करा पूरा, देन उसके बाद हमने कम्युनिटी जो था वो कवर करा। लेकिन आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी और कम्युनिटी में सेम है। लाइक हम लोग सोसाइटी पढ़े, वहां पे भी हमने बोला कि ग्रुप ऑफ पीपल है। कम्युनिटी में भी ग्रुप ऑफ पीपल है। सोसाइटी में भी ये लोग ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो शेयर करते हैं, कम्युनिटी में भी करते हैं। क्लियर है? उसके बाद सोसाइटी में भी नॉर्म शेयर ये सारी चीजें होती हैं। ओके, तो कम्युनिटी में भी होती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा खिचड़ी बन गया होगा दिमाग में कि यार सोसाइटी में और कम्युनिटी में एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ पे है, हम कहाँ पे इन चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वही सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑफर चल रहा है जिसमें हम कोर्स जो है 3000 का नहीं, सिर्फ 999 का प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमने इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया, मतलब आप अब ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 999 में हमारे फीमेल सुपरवाइजर कोर्स को, जिसमें आपको सारा कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा रिकॉर्डेड प्लस लाइव के साथ। उसके साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ साथ में आपके टेस्ट सीरीज भी पूरे कंप्लीट सिलेबस की होंगी, सो दैट कि आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए और फाइनली आपका 100% सिलेक्शन की गारंटी भी आपको देंगे। ऑलराइट, सो ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या, आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सअप नंबर। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7006332724, और मैसेज में आपको लिखना है सुपरवाइजर सुपरवाइजर कोर्स। ठीक है, जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। क्लियर है? देखो, अभी हमने सोसाइटी पढ़ा, कम्युनिटी पढ़ा, तो चीजों का हमें बहुत सारी सिमिलरिटीज नजर आई, लेकिन अब वो सिमिलरिटी की वजह से हम डिफरेंसेस नहीं देख पा रहे थे जो एक्चुअल में हमें पता होने चाहिए अबाउट सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो वही सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में वो ये है कि सोसाइटी जो है दैट इज अ सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। क्या है? वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब सोसाइटी का जो मेन असेंस है, असेंस मतलब जान जो है वो क्या है, वो एक दूसरे के साथ जो लोगों का रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन जो होती है, वो है। ओके, क्लियर है? और वहीं पे कम्युनिटी जो है कंसिस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग। ठीक है, कम्युनिटी में क्या बोला है? कम्युनिटी में बोलते हैं कि कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो किसी एक खास या कॉमन या पर्टिकुलर जगह में, किसी एक पर्टिकुलर जगह में रहते हैं, और जिनके बीच में आपस में एक वी फीलिंग होती है। वी फीलिंग मतलब अपनेपन का एहसास होता है। ठीक है, समझ आई? फिर से रिपीट करता हूं, सोसाइटी जो है वो सिर्फ एक सोशल रिलेशनशिप का वेब होता है, मतलब इट्स अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सिर्फ इंटरेक्शन की वजह से जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, आपस में, अब वो इंटरेक्शन देखो, सुनो मेरी बात। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं हो गया, अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ फॉर एग्जांपल, और आप में से कोई मुझे मिल जाता है, हमारे बीच में इंटरेक्शन हुई है, तो मतलब एक रिलेशनशिप है। ओके, बट सपोज करो अ, मुझे कोई आके धमकाता है, ठीक है, कि आप लोग मेरी जगह उतने थोड़ी पढ़ोगे, है ना, आप ये बोलोगे चलो ठीक है ठीक है, फिर बाद में मतलब मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, चलो ठीक है। लेकिन कम्युनिटी में क्या होता है, सपोज करो मेरी जगह आपका कजन है कोई, ठीक है, सॉरी कजन नहीं, मतलब आपका बड़ा जिगरीदार आपके गली के साथ या गली में रहता है, किसी आपके घर के पास ही रहता है, उस वो मतलब आपका जिगरीदार है, उसको कोई अंदर मतलब कोई गाली निकाले या थप्पड़ मारे, तो आप उसको उसकी जगह लड़ाई करोगे या नहीं करोगे? मतलब मेरे से ज्यादा उस बंदे के लिए आपकी आपकी फीलिंग होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो इसीलिए जब मैं वहां था, आप लोगों के बीच में और मेरे बीच में एक रिलेशनशिप जरूर था, ठीक है, लेकिन वो वी फीलिंग नहीं थी। तो ये जो रिलेशनशिप होता है वो होता है वो किस में आता है? वो आता है आपके सोसाइटी वाले में। और जब एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जो किसी पर्टिकुलर जगह में रहते हैं और उनके बीच में एक अपनेपन का बहुत गहरा एहसास होता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। तो हमारा पहला जो डिफरेंस है वो समझ आ गया आपको? समझ आया आपको मैंने क्या बोला?
पहला पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या लिखा है इन्होंने कि सोसाइटी में क्या है कि एक डेफिनेट ज्योग्राफिक एरिया जो है इज नॉट असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब कि किसी पर्टिकुलर जगह का होना कोई जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह होगी, उनके बीच में इंटरेक्शन होगी तो ही सोसाइटी बनेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों नहीं है, सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी जो है वो किस बेसिस पे बनती है, मतलब इंटरेक्शन के बेसिस पे बनती है ना। प्राइमरली सोसाइटी जो है वो किसके ऊपर बनती है, इंटरेक्शन और रिलेशनशिप के बेसिस पे, ओके, बिटवीन पीपल, ठीक है, ना कि किसी कन्फाइंड फिजिकल लोकेशन के बेसिस पे। ओके, समझ आई मैं क्या बोल रहा हूं। इसीलिए यहां पे इन्होंने लिखा है कि किसी पर्टिकुलर जगह का होना जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से सोसाइटी बने। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सोसाइटी जो है वो किस चीज के ऊपर बेसिस पे बनती है, वो जब इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ मतलब जुड़ते हैं थ्रू इंटरेक्शन, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर मतलब इंटरेक्शन या रिलेशनशिप के थ्रू जो भी वो जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, जरूरी नहीं है कि वो सेम जगह के ही हो तो ही वो सोसाइटी बनाते हैं। इसीलिए बोला है कि कम्युनिटी सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर जगह का होने का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जगह है तो भी ठीक है, नहीं है तो उतना ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन कम्युनिटी में एक डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया असेंशियल एस्पेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन कम्युनिटी में किसी पर्टिकुलर जगह का होना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल रूरल कम्युनिटी, जैसे अर्बन कम्युनिटी है ना, रूरल में जो लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं, रूरल कम्युनिटी एंड अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, समझ आ गई। ज्योग्राफिकल एरिया इज नॉट अ इंपॉर्टेंट, एसेंशियल होता है इंपॉर्टेंट, असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी, सॉरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। लेकिन कम्युनिटी में जो डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया मतलब पर्टिकुलर एरिया का इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला है थर्ड डिफरेंस, उसमें बोला गया है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सोसाइटी। कम्युनिटी सेंटीमेंट किसको बोलते हैं, देखो कम्युनिटी सेंटीमेंट का मतलब होता है इमोशंस। ठीक है, और कहता है ना ज्यादा सेंटी मत हो, मतलब ज्यादा इमोशनल मत हो, तो ये सेंटीमेंट इमोशंस को बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी सेंटीमेंट जो होते हैं वो बोला गया है कि सोसाइटी में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज आती हैं क्लियरली, क्योंकि मैं भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट्स मतलब एक कम्युनिटी मतलब बंदों के बीच में जो होता है ना एक इमोशनल बॉन्ड, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, किसमें, सोसाइटी में। लेकिन कम्युनिटी सेंटीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट असेंशियल एलिमेंट होता है किसका, कम्युनिटी में। मतलब कम्युनिटी में जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना, लोग होते हैं, उनके बीच में बड़ा तगड़ा बाउंड होता है, मतलब एक दूसरे के लिए भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी में वो चीजें नहीं होती। समझ आ गई। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ये सोसाइटी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होती है क्या, अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होती है। मैंने आप लोगों को अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग बताया था, मतलब नॉन टेंजिबल चीजें, मतलब बॉडीलेस, मतलब जो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, सिंपल सी बात, जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उन चीजों को। ठीक है, तो सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। और वहीं पे अगर हम बात करें कम्युनिटी जो है वो कंक्रीट होती है, कंक्रीट होता है ठोस। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहने का मतलब क्या है कि सोसाइटी जो है रिलेशनशिप से बनती है। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स आपस में डेली मिल रहे हैं, इंटरेक्शन हो रही है, तो चलो ठीक है, उनके बीच में रिलेशन, तो चलो उनसे मतलब उस चीज की वजह से, उस ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से एक सोसाइटी बन गई। क्लियर है, लेकिन वो उसका एक्चुअल में मीनिंग अगर आप देखोगे, दैट इज नथिंग, मतलब दैट इज नथिंग, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, वेग है, अनक्लियर है, मतलब वो आप लोग उसे डिफाइन नहीं कर सकते किसी चीज की वजह से, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट। ओके, मतलब एक रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है, लेकिन वो उतना गहरे लेवल का नहीं है, सिर्फ दिखावा। हाँ, दिखावा, दिखावा वर्ड हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट, मतलब सोसाइटी में सिर्फ दिखावा ना, हाँ रिलेशनशिप है बट वो दिल से नहीं, चलो मिल रहे हैं एक दूसरे से, बातचीत हाय हेलो चल रहा है, ठीक है। लेकिन कम्युनिटी जो है वो कॉन्क्रीट है, कम्युनिटी में दिखावा नाम की चीज नहीं होती, कम्युनिटी में एक्चुअल में जो भी चीजें होती हैं वो दिल से होती हैं।
समझ रहे हो? क्लियर हो गया एक? चलिए अगला जो क्वेश्चन, अगला जो डिफरेंस है वो ये कि सोसाइटी जो है वो वाइडर होती है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि सपोज ये सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो ऑब्वियसली जो सोसाइटी है दैट इज वाइडर देन कम्युनिटी। तो वही लिखा है कि देयर कैन बी अ मोर देन वन कम्युनिटी इन अ सोसाइटी। मतलब अगर ये सोसाइटी है फॉर एग्जांपल सर्कल, तो इस सर्कल के अंदर जितने ये कम्युनिटीज आप लोग इनको बोल सकते हैं। देयर इज लॉट्स ऑफ कम्युनिटी अंडर, मतलब एक सोसाइटी के अंदर मोर देन वन कम्युनिटीज हो सकती है, सो दैट्स व्हाई सोसाइटी इज वाइडर। ओके, तो वहीं पे अगर हम बात करें तो कम्युनिटी जो है स्मॉलर देन सोसाइटी, मतलब क्लियर है ना? क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? ये तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस की, वो ये कि जो सोसाइटी होती है उसमें दोनों चीजें होती है, मतलब लाइकनेस भी होती है, डिफरेंसेस भी होते हैं बिटवीन द पीपल। मतलब जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं या लोग होते हैं जिनके बीच रिलेशन या इंटरेक्शन होती है सोसाइटी में, ऐसे लोगों के बीच में बहुत सारी चीजों को लेके पसंद भी हो सकती है और बहुत सारी चीजों को लेके नापसंद भी हो सकती है। ठीक है, तो कॉमन इंटरेस्ट एंड डाइवर्स इंटरेस्ट जो है वो होता है सोसाइटी में। ठीक है, क्लियर है? लेकिन कम्युनिटी जो है वो मोर इम्पोर्टेंट, सॉरी लाइकनेस जो है वो मोर इम्पोर्टेंट होती है कम्युनिटी में एज कंपेयर टू डिफरेंसेस। ठीक है, मतलब सेम कम्युनिटी के लोग की जो किसी मतलब उनकी जो चाह होती है किसी चीज के लिए, लाइकनेस जो होती है वो ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट या ज्यादा लेवल पे होती है एज कंपेयर टू डिफरेंसेस। मतलब डिफरेंसेस शायद उस परसेंटेज पे लेवल पे ना हो, लेकिन लाइकनेस जो है दैट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कि लाइकनेस जो है वो मोर इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिटी में देन डिफरेंसेस। ओके, और देर इज मोर कॉमन इंटरेस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। तो मतलब जो भी मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी के, उनके बीच में जो इंटरेस्ट होते हैं वो ज्यादातर कॉमन ही होते हैं, मतलब एक जैसे ही होते हैं। ओके, अच्छा एक चीज मुझे क्लियर करनी थी, यहाँ पे जो कॉमन लिखा है ना, कॉमन, इस कॉमन का मतलब क्या होता है? एक कॉमन का मतलब होता है खास, ठीक है, और एक कॉमन का मतलब होता है सभी के बीच में। ठीक है, एक होता, सॉरी, एक होता खास, एक होता आम। कॉमन एक होता आम, ठीक है, ऐसे ही इज अ कॉमन मैन, मतलब आम आदमी है। लेकिन यहाँ पे लिखे है कॉमन इंटरेस्ट, मतलब खास इंटरेस्ट। ठीक है, जो सभी लोगों के बीच में होता है। समझ आ गई? या खास बोल सकते हो, या आप एक तरह का भी बोल सकते हो। कॉमन मतलब एक तरह से, सिमिलर, सेम। ओके, सो गाइज ये था आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। हालांकि ये आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है इन्हीं में से। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट्स जो हैं क्लियर है आपके माइंड में, तो फायदा इससे ये होता है कि आपको बहुत सारी चीजें जो है वो माइंड से ओपन हो जाती है। मतलब आप इजीली बता सकते हैं कि सोसाइटी में क्या क्या होता है, कम्युनिटी में क्या क्या होता है। ऐसे जब आप मीनिंग डेफिनेशंस पढ़ते हो तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, मुझे पता है उस चीज़ का। लेकिन अब मुझे लगता है कि इन पॉइंट्स को कवर करने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट्स अ डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। ओके, सो थैंक यू सो मच, आज का इतना ही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एसोसिएशन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।